देश के गांव में आज भी एक अलग ही दुनिया बसती है। शहर की दौड़ धूप से दूर बसे गांव में अलग माहौल तो होता ही है, यहाँ के लोग भी निराले होते हैं। तभी तो कहते हैं कि भारत का दिल गांव में बसता है। हर गांव की अलग कहानी और कुछ ना कुछ खासियत भी होती है। आज बात करेंगे एक ऐसे गांव की जहां पर लोग घर की दूसरी मंजिल नहीं बनाते। तो कौन सा है वो गांव और क्या है इसकी वजह, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। उन्होंने कहा था कि मेरी यहाँ एक मंजिल है और इसी बात को लेकर के यहाँ हमारे यहाँ बनते नहीं है डबल मंजिल का। भारत को गांवों का देश माना जाता है। कहा जाता है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। गांवों से ही भारत की सांस्कृतिक पहचान है। गांवों में आज भी ऐसे रीति रिवाज और परंपरा है जिसका ग्रामीण जन आज भी निर्वहन कर रहे हैं। ऐसा ही एक अनोखा गांव है डीडवाना जिले का जसराना गांव, जो अपने आप में बेहद खास और अनूठा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गांव में कोई भी मकान 2 मंजिला या 3 मंजिला नहीं है। बताया जाता है कि सैकड़ों वर्षों से इस गांव के लोग एक मंजिला ही मकान बनाते हैं और इस परंपरा का सैकड़ों सालों से निर्वहन करते आ रहे हैं। ऐसा क्यों है और क्यों ग्रामीण इस परंपरा का निर्वहन करते हैं और क्यों अपने मकानों को 2 मंजिला या 3 मंजिला नहीं बनाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। डीडवाना जिले का जसराना गांव काफी अनोखा है। आम गांव की तरह नजर आने वाले जसराना गांव के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। असल में इस गांव में सैकड़ों सालों से मकान सिर्फ एक मंजिल के ही बनते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि लोक देवता अल्लू बाबजी के प्रति आस्था की वजह से ये लोग ये परंपरा निभा रहे हैं और इस परंपरा के मुताबिक गांव में बने लोक देवता अल्लू बाबजी के मंदिर के ऊंचाई से ऊंचा कोई भी मकान नहीं होना चाहिए। गांव में बने हर घर को नींव से उठाकर दीवारों के साथ छत तक का निर्माण किया जाता है और सिर्फ एक ही मंजिल बनाई जाती है। गांव के लोग बताते हैं कि इस पूरे गांव में छत के ऊपर दूसरी मंजिल का निर्माण करना पूरी तरह से मना है। जिस किसी ने भी मकान पर दूसरी मंजिल बनाई या कोशिश भी की तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। आजकल आधुनिक युग के दौर में भी अपने अल्लू बाबा जी के प्रति पूरा गांव की श्रद्धा है। एक तो इनके ऐसे है कि अल्लू बाबा जी का मंदिर बना है, उनकी ऊपर से कोई मकान नहीं बना सकता। सबसे बड़ी आस्था तो ये है कि अल्लू बाबा जी के जो बना मंदिर, कोई बड़ा अगर बंगला आने साल बनाए वो भी नहीं बना सकता। कोई स्कूल कोई भी डबल मंजिल नहीं बनती, उनका यही आस्था है। दूसरा, अल्लू बाबा जी के आस्था से पूरे गांव का सब बहुत उन्नति कर रहे हैं। सब नई पीढ़ी वाले भी बहुत उन्नति कर रहे हैं। अल्लू बाबा जी के प्रति आस्था बहुत है। हमारे पूरे गांव में एक ही मंजिल है। अगर पहले हम सुनते हैं गांव वाले हमारे बुजुर्ग बताते हैं किसी ने इसका डबल मंजिल बनाने की कोशिश किया, दिन को बनाया तो रात को वो ढह जाती थी। फिर उन्होंने कई बार कोशिश किया, फिर भी वो नहीं हुआ तो उनको फिर किसी ने आवाज़ लगाई या आस्था ऐसे पता लगा कि अल्लू बाबा जी के मंदिर है, उसके ऊपर से ऊपर डबल मंजिल नहीं बनेगी। अल्लू बाबा जी की जो हाइट है उससे ऊपर ले जाएगा तो वो नहीं होगा। और एक चारपाई लेके भी इसके ऊपर छत पे नहीं सोते। पहले बुजुर्ग बुढ़े उन्होंने कोशिश किया तो चारपाई पर सोया तो चारपाई से उसको नीचे गिरा देते थे। पहले छोटा सा मंदिर था, फिर हमारे परिवार और गांव वालों ने मिलके इनका जीर्णोद्धार किया। अब आपको बताते हैं लोक देवता अल्लू बाबजी के बारे में, जिनकी आस्था में लोग ये परंपरा निभा रहे हैं। संत अल्लू बाबजी जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील के रहने वाले थे। उनका जन्म 1538 में हुआ था। उनके पिता का नाम हेमराज और माता का नाम आशा देवी था। संत प्रवृत्ति के अल्लू बाबजी जसराना पहुँचे और यहाँ तपस्या में लीन रहने लगे। उस वक्त इनके साथ 3 और समुदाय से जुड़े भक्त भी जसराना आए थे। 1638 में संत अल्लू बाबजी ने जीवित समाधि ली थी और इसके बाद से ही क्षेत्र में उनके प्रति लोगों की गहरी आस्था है। अल्लू बाबा जी एक संत थे और इनकी जीवित समाधि है जसराना में। इनका जन्म जोधपुर से आगे शेरगढ़ तहसील में बिराई गाँव है, वहाँ हुआ था 1538 में। और ये यहाँ 1638 में जीवित समाधि ली थी। और इनके पिताजी का नाम हेमराज जी है, ये चारण जाति से कविया शाखा के है। और माता जी का नाम आशाबाई था।
और इनके पिताजी को सिणला जागीरी मिली थी, वहाँ आए थे, पाली जिला में है सिणला, और यहाँ से फिर जसराना आए। इन्होंने यहाँ तपस्या की और यहाँ जीवन समाधि है। सोमवार के दिन पूरे दिन जोत रहती है, मेला लगता है, खूब यात्री आते हैं, हजारों दरंडियाँ आती है, दही आता है। जसराना गांव में यहाँ अल्लू जी महाराज है जो ग्रामीण देवता है, और इनका जन्म 1538 में हुआ और 1638 में इन्होंने जीवित समाधि ली। इन्हीं के आशीर्वाद से गांव में कोई भी डबल मंजिल मकान नहीं बनाता, न छत पे खाट डाल के सोता है, और पूरे गांव सातों कौम के इष्ट देवता और ग्रामीण देवता है। और इनकी मान्यता के हिसाब से यहाँ अटूट विश्वास है गांव में, और गांव वाले इनकी आस्था के अंदर हर तीसरी साल बहुत बड़ा भंडारा करते हैं। जो भंडारा करीब 15-20 हज़ार आदमी का होता है। करीब 25 क्विंटल आटे की यहाँ स्वामनी होती है, और पूरा सातों कौम से गांव वाले मिलके और घर घर से वसूली करके गांव वाले अपने आप देते हैं, और उसके हिसाब से यहाँ भंडारा किया जाता है। तो यहाँ अटूट आस्था है, हर चीज़ में इन्हीं की मान्यता है। इस अनोखी परंपरा के साथ साथ संत अल्लू बाबजी से जुड़े कुछ चमत्कार भी उनके प्रति आस्था को और मजबूत करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मवेशियों को अगर गर्भधारण नहीं होता तो वो अल्लू बाबजी के मंदिर में आकर फेरी लगाते हैं और मन्नत मांगते हैं। इसके बाद उनके मवेशी गर्भधारण कर लेते हैं। वहीं अगर कोई चर्म रोग से पीड़ित होता है तो अल्लू बाबजी के दरबार में आकर यहाँ की भभूति का प्रयोग करने से रोग जड़ से खत्म हो जाता है। हमारे ये इष्ट देवता है, और पूरा गांव, यानी आसपास के पूरा गांव नहीं, आसपास के इसकी मान्यता को देखते हुए यहाँ आते हैं, और जिनकी गाय है, भैंस है, वो ब्याती नहीं है, इनकी वो मनौती करते हैं, और मनौती करने के बाद में वो गाय भैंस ब्याह जाती है। उनकी जो दही होता है जमा करके 15 दिन के बीच में वो यहाँ ला करके दरिंडी चढ़ाते पूरे उसकी दही की। एक मंजिली मकान तो इसलिए बनाते हैं कि इनका पगले है वो नीचे है, यदि 2 मंजिले में होते तो बनाए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरी यहाँ 1 मंजिली है, और इसी बात को लेकर के यहाँ हमारे यहाँ बनते नहीं है डबल मंजिल का। और डबल मंजिल का जिन्होंने बना लिया है वो लोग आराम से नहीं रहे, दूसरी जगह जाकर के किसी को पूछा तो उन्होंने कहा कि ये आपके ऊपर बनाया हुआ है माल्या, जिसको एक ही बनाते हैं या 2 बनाते हैं, माल्या कहते हैं। तो माले बनाए हैं वो हटाओ तभी जाकर के तुम सुखी होंगे। तो उनको अंत में हटाना ही पड़ा। जसराना गांव में कोई व्यक्ति भले ही कितना धनवान क्यों ना हो, लेकिन अपने मकान को बहुमंजिला बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। गांव में पुरुष वर्ग ही नहीं बल्कि महिलाएं भी अल्लू बाबजी के प्रति गहरी आस्था रखती हैं। महिलाओं के मुताबिक गांव में मान्यता के तहत छत पर चारपाई डालकर सोना भी वर्जित है। गांव का युवा वर्ग भी अपने बुजुर्गों की इस परंपरा को जारी रखने की बात कहता है। तो मैं तो ना अभी गाँव में यहाँ पे नहीं मांग दादी जी बूढ़ी मारिया कहता कि ना तो मैं भाई आप मकान कौन बड़ी जाए मांग माचो कौन डाल पाते था, डागला पर कुर्सी पर कौन बैठ पाते था। जर कहता ना बाप जी महाराज का ना कोई ऊंचो मकान बनी ने तो बात का मान है ना जो कोई आपणो सी जते मान कौन बैठ पाते। अब भी हाल तक कि माचो कौन डाला और कुर्सी पर कौन बैठा डागला पर और मकान कौन बना ऊपर को मांगा और पगलिया एन का मकाना का मान पगलिया सगलिया एक कौन मान सका यान का बरदान है बाप जी महाराज को। तो मांग बूढ़ी माँ कहता बाप जी का पगलिया ऊंचा उसी जरी आपणो उसी जरी वो 2 माड़ को मकान बनी जब तक कौन बनी जाए और न कुर्सी डालवा देता न माचो डालवा देता डागड़ा पर भी यहीं चल रही 50 साल हुआ। फिर मैं देखता भारत में आज भी बड़ी आबादी गांव में रहती है। गांव में कई ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। कई गांव में ऐसी परंपराएं निभाई जाती हैं जो और कहीं नहीं मिलती। जसराना गांव की परंपरा भी एक ऐसी ही परंपरा है जिसे ग्रामीण सैकड़ों साल से लोक देवता अल्लू बाबजी के प्रति आस्था के लिए निभा रहे हैं। जसराना गांव के लोग सैकड़ों सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। माना जाता है कि गांव के लोक देवता अल्लू बाबजी के आशीर्वाद और प्रेरणा के चलते गांव के लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं और आज भी बदस्तूर यह परंपरा कायम है। आज भी जब गांव में कोई मकान बनाया जाता है
तो उसे 2 मंजिला या 3 मंजिला नहीं बनाया जाता, बल्कि उसे 1 मंजिला ही बनाया जाता है, भले ही वो मकान कितना भी आलीशान और भव्य क्यों ना हो। ऐसे में ये गांव अपने आप में बेहद खास और अनूठा है और भारत की संस्कृतियों और परंपराओं का ये एक जीता जागता उदाहरण है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।